कामिनी के जो देवर हैं वो आई थिंक परसों की बात है, वो एक हारा हुआ बेटा बन गए थे, फिर वो कल जीता हुआ बेटा बने थे, पर आज मैं कहूँगी कि वो एक हारे हुए पति बन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल हारे हुए पति ही वो हो चुके हैं। क्योंकि वो क्यों हुआ? क्योंकि जो वो पोस्ट की गई थी, जो जिस जिस पोस्ट में गलत वर्ड्स का यूज़ किया गया था इनकी मदर के अगेंस्ट, उस पोस्ट का इन्होंने कमेंट में किसी को लिखा था, किसी ने पूछा था कि अगर आपकी मम्मी पढ़ेंगी तो उनको कितना बुरा लगेगा, तो इन्होंने लिखा था वो कम्युनिटी नहीं पढ़ती हैं और हमने तभी कम्युनिटी पे लगाया है ताकि उन तक ये बात ना पहुँचे, और ना ही हमारे कोई रिलेटिव्स पढ़ते हैं जो मम्मी तक ये बात पहुँचा दें। तो उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा था और ये भी बोला था अगर हमें मम्मी तक बात पहुंचानी होती तो हम वीडियो बना देते। हमने वीडियो नहीं बनाया, तभी कम्युनिटी लगाई है कि हमने, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है। पर आज इनकी ही पत्नी ने एक ऐसा काम कर दिया है, एक ऐसा मैं कहूँगी कांड ही किया है कि अगर इनके हस्बैंड को था कि उनके मदर तक बात ना पहुँचे कि ऐसा कुछ गलत बोला गया है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो ये सुन के उनको बुरा लगेगा। पर इनकी पत्नी ने एक एक चीज़ बोली कि ये चीज़ हुई थी, ऐसा ऐसा कमेंट आया था, ऐसा ऐसा हम बड़े तकलीफ़ में आ गए थे, तो हमारा जो इनका पति है वो भी हार गया था बेटा एज बेटा, तो क्या कहते हैं, तो मतलब मुझे ना मेरा सिर घूम गया है इनके। और वो फिर बोल रही हैं कि हम मम्मी तक ये बात नहीं पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमें है कि मम्मी तक ये बात ना पहुंचे, क्योंकि अगर उन तक ये बात पहुंची तो सोचो कितना बुरा लगेगा। और वो इनके व्लॉग्स देखती हैं, वो इन मोहतरमा के व्लॉग्स देखती हैं, अपनी बहू के व्लॉग्स देखती हैं, वो सुनेंगी, इनके पति ने माना है वो वीडियो देखती हैं। पर फिर भी बोला तो ये अपने पति, जो इनके पति ने इतना कमेंट सेक्शन में सबके सामने ये बोला कि, तो इनके पति की तो कोई वैल्यू नहीं है, उनके वर्ड्स की तो ज़ीरो वैल्यू है, क्योंकि इनकी जो पत्नी है उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ को मानने से। वो तो पूरा ठोक बजा के बोल के गई हैं अपनी वीडियो में कि ऐसा ऐसा हुआ था और ये चीज़ें बोली गई थी। ठीक है, तो अब ये ना एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, और फिर किस सेंस में ये बोल रही हैं कि मम्मी को पता ना लगे, उनको बड़ा बुरा लगेगा। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस, आप बिल्कुल ही ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हो और अपने आप को ओवर शातिर समझते हो कि हम तो बहुत ही कहीं के ज्ञानी और शातिर और क्लेवर और पता नहीं क्या क्या हैं, और जो ऑडियंस हमें देख रही है वो महामूर्ख बैठी है। क्यों आपने वीडियो में ये बात बोली जबकि आपको पता था कि तबीयत उनकी ख़राब हो सकती है इस चीज़ को पढ़कर, इस चीज़ को सुनकर? और सिर्फ यही बोला आपने? ये भी बोला होगा कि ये किसके पोस्ट पे आया था, किसके जो वीडियो है उसके नीचे आया था। तो आपने तो सिर्फ ये नहीं बताया होगा, और अगर वीडियो में बताया है तो फिर वो क्वेश्चन तो करेंगी ना आपसे, तो फिर आप उसको उनकी वो सारी डिटेल्स भी दोगे। चलिए, कामिनी का एक ब्लॉग आया है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट हाँ उन्होंने एक पोस्ट डाली है जो काफ़ी इमोशनल पोस्ट थी, और ये इन्होंने सुबह ही डाल दी थी। तो ये पोस्ट में क्या था, मैं अपने किसी भी रिश्ते को आखिरी होप तक निभाती हूँ। जब लाख कोशिशों के बावजूद निराशा मिलती है तो प्रेम से दूर हट जाना चाहती हूँ। अंदर दर्द को समेटे मुस्कुराती रहती हूँ। शायद किसी दिन लोगों को समझ आए कि मैंने अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए अपने आप तक को मार दिया। पर ये जालिम दुनिया इल्ज़ाम हम पर ही लगाकर निकल जाती है। कुछ तो ऐसा होगा मुझ में जिसको लेने को सब करीब आते हैं। अपना काम निकल जाने पर क्या किया है हमारे लिए कह कह कर पीठ दिखाते हैं। दर्द और शिकायतों का सैलाब अंदर लिए घूम रही, कौन सुनेगा मेरी कहानी, ऐसा किसी को ढूंढ रही। आज के लिए इतना ही, फ्रॉम कामिनी सिंह। और इन्होंने एक वो भी लगाया है
एक कोट भी लगाया है, कुछ रिश्ते सिर्फ़ हमारी बर्दाश्त की वजह से कायम होते हैं और तब तक ही कायम रहते हैं जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत होती है। ये जो लोग कहते हैं ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ टूट गया, ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। तो कुछ ऐसा इमोशनल सा उन्होंने आज अपने व्लॉग में डाला है। काफ़ी इमोशनल था ये चीज़ें और बहुत सारे लोगों ने इनके कमेंट में आके रिलेट किया है इस चीज़ के साथ।